बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। चूड़ियां का आवाज बंद करो। कोई और ज्वाइन कर रहे हैं? असरा और शमा या वो अंजुम के साथ है? असरा मेरे साथ ही है। अच्छी बात, ठीक है, शमा ज्वाइन करते हैं। ओके, आज अस्सलात नमाज के बारे में देखेंगे। नमाज के बारे में आज का ये आज का लेसन सलात के बारे में रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट। सब ज्वाइन कर दिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज का लेसन है सलात। ये मेरे पास दो किताबें हैं। एक गाइड टू सला, इसको लिखा है मोहम्मद अब्दुल करीम साकिब, और एक किताब जो हमें पहले भी देखे, इम्पोर्टेंट लेसन्स। इम्पोर्टेंट लेसन्स अब्दुल अजीज इब्न अब्दुल्ला बिन बाज लिखे, और इसका एक्सप्लेनेशन दिए हैं मोहम्मद बिन अली बिन इब्राहिम अल अरफाज। हम इससे पहले भी इसको पढ़े थे। तो पहले देखेंगे सलात के बारे में। कंडीशंस ऑफ सलात। कंडीशंस क्या क्या है? इस्लाम में हर एक चीज का कंडीशंस रहते और पिलर्स रहते। पहले हम कंडीशंस देखेंगे। कंडीशंस का माना शर्त है। मीनिंग क्या? ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो वो चीज एक्सेप्टेबल या तो वैलिड रहती। अगर ये कंडीशंस एब्सेंट है, कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए, तो वो चीज नॉट एक्सेप्टेबल, इनकम्प्लीट। जब हम नमाज के कंडीशंस पढ़ रहे हैं, तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए तो हमारी नमाज एक्सेप्ट नहीं होती। तो यहाँ पर शेख बाज बोल रहे हैं देयर आर 9 कंडीशंस। कितने कंडीशंस हैं? 9 कंडीशंस। नाइन कंडीशंस। इसमें से बहुत सारे हमको मालूम है, लेकिन इट इज वर्थ गोइंग थ्रू। अच्छा, सबसे पहला कंडीशन इस्लाम। आदमी मुसलमान रहा तो उन्हें जो नमाज पढ़ता वो कबूल होती, अदरवाइज नहीं। तो ये ऑब्वियस कंडीशन है, ये तो हमको मालूम। अगर एक गैर मुस्लिम नमाज पढ़ा तो अल्लाह उसकी नमाज, उसकी सलात कबूल नहीं करेगा। हमारे यहाँ हम देखते कभी कभी गैर मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स हमारे साथ खड़े हो जाते, सफों में खड़े हो जाते और नमाज पढ़ते हमारे साथ, हमारे सफों में खड़े होके। तो ऐसी नमाज कबूल नहीं होती, इनकी नमाज कबूल नहीं होगी। दूसरा कंडीशन प्रीरिक्विजिट सैनिटी, माने मैडनेस, दीवानेपन का ऑपोजिट, माने अच्छा, जिसका भेजा अच्छा है वैसी ही आदमी की नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करता है। अगर एक आदमी पागल है तो वो नमाज पढ़े ना पढ़े, इट इज नॉट काउंटेड। और वैसे भी पागल आदमियों का, जो मैड लोग हैं, उनके बारे में हदीस आई है कि इनके बारे में पेन जो लिखता है हमारे अच्छे कामों और बुरे कामों को, ये पेन, ये कलम उनके अच्छे काम और बुरे काम लिखता नहीं है। दे आर
जो भी वो काम करे दैट इज नॉट काउंटेड। तो ऐसे आदमी का सवाल जवाब, ऐसे आदमी का इम्तिहान आखिरत में ही होगा। जब मर के उठाए जाएंगे तो उसको सेपरेट टेस्ट उस वक्त पर मिलेगा और अकॉर्डिंगली उसको जन्नत या दोजख दी जाएगी। तो दूसरा कंडीशन हम ये देखें कि आदमी का भेजा ठीक रहना, अच्छा रहना। तीसरा कंडीशन, आदमी बड़ा रहना, माने एज ऑफ डिसर्नमेंट, माने छोटे बच्चे की नमाज इज नॉट काउंटेड, उसको एक्सेप्ट नहीं करता अल्लाह, माने उसको अभी अकल नहीं आई। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसको सही या गलत के बारे में उसको आइडिया आ जाती है, वैसा आदमी, वैसा बच्चा की नमाज ही कबूल करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जनरली ये उम्र 7 साल की है, ये एज 7 इयर्स की है, लेकिन बच्चे टू बच्चा ये डिफर कर सकता है उसके दिमागी हालत के मुताबिक। कोई बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, कोई बच्चे थोड़ा लेट से होते हैं। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर किया है, हमको हुक्म दिया है कि अपने बच्चों को जब वो 7 साल के हो जाते हैं तो उनको हुक्म दो, उनको ऑर्डर करो कि वो नमाज पढ़ें, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उनको मार कर नमाज पढ़ानी चाहिए, और इस वक्त पर उनका बिस्तर भी अलग होना चाहिए। तो हम अब तक 3 कंडीशन देखे। पहला कंडीशन इस्लाम, दूसरा कंडीशन सैनिटी, माने भेजा अच्छा रहना, पागल नहीं होना। तीसरा कंडीशन बड़ा होके रहना, एज ऑफ डिसर्नमेंट, उस मैच्योर होके रहना बच्चा। फोर्थ कंडीशन, हम सलात के कंडीशंस देखते आ रहे हैं। फोर्थ कंडीशन है कि हदस नहीं रहना। हदस माने नापाकी, नापाकी से आदमी फ्री रहना, तभी उसकी नमाज कबूल होगी। नापाकी 2 टाइप के हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी नापाकी है उससे साफ करने के लिए अपने आप को गुस्ल करना पड़ता है, और छोटी नापाकी उसके लिए वजू करके अपने आप को पाक किया जाता है। छोटी नापाकी जैसे कि गैस निकलना, बाथरूम जाना, इसको छोटी नापाकी कहते हैं, और इससे अपने आप को यहाँ बैठना, कोई ऐड हुए तो नहीं मिस कर दे रहा हूं मैं। और छोटी नापाकी से अपने आप को साफ करने के लिए वजू करे तो काफी है। और अल्लाह कहता है, नबी सल्लल्लाहु कहते हैं कि अल्लाह कोई भी नमाज कबूल नहीं करेगा अगर वजू के बगैर पढ़ी जाए तो। फिफ्थ कंडीशन, नमाज का 5वां कंडीशन, पूरी नापाकियां, 3 टाइप के नापाकियां रहते हैं। 3 टाइप ऑफ नापाकियों को हमको साफ करना चाहिए। एक नापाकी है अपने बदन की गंदगी, दूसरी गंदगी कपड़ों की, और तीसरी गंदगी उस जगह की जहां पर हम नमाज पढ़ते हैं। तो ये तीनों गंदगियां फ्री होना चाहिए अगर हमें नमाज पढ़नी है और हमारी नमाज कबूल होनी है तो।
بدن की गंदगी के बारे में हम देख लिए कैसे अपने आप को साफ करना है। बदन की गंदगी दो टाइप की है, एक बड़ी और छोटी। बड़ी के लिए गुस्ल करना, छोटी के लिए वुजू करना। और उसके बाद अपने कपड़ों की गंदगी कुछ लग के रहे तो उसको साफ करना, और उसी तरह हम जहां नमाज पढ़ते हैं जगह को भी हमको साफ करना। ये 5 कंडीशन है। कंडीशन 6, इससे भेजना ना। कंडीशन नंबर 6, नमाज पढ़ते वक्त अपनी औरा माने वो पार्ट ऑफ बॉडी जिसको कवर करके रखना चाहिए, वो पार्ट ऑफ द बॉडी जो कोई और नहीं देखना, उसको अरबी में औरा कहते हैं। वो पार्ट ऑफ द बॉडी जो कपड़ों से ढक कर रखना चाहिए और उसका शेप, स्किन या कलर नहीं दिखना चाहिए, इसको औरा कहते हैं। और औरत को चाहिए कि वो ऊपर स्कार्फ से अपने आप को पूरी तरह से ढके। औरा मर्दों का क्या है? मर्दों के लिए अपने नेवल से लेके नी तक की एरिया को औरा कहते हैं, मैन के लिए। और औरत के लिए उसकी पूरी बॉडी औरा है, सिवाय फेस और हैंड्स के। तो जब नमाज पढ़ते हैं तो ये चीजें लाजिमन कवर होनी चाहिए। जिसके पास, उन लोगों का बात नहीं है जिनको मजबूरी है, जिनके पास कपड़े नहीं है उनकी बात नहीं है। जिनके पास कपड़े हैं, जिनको मजबूरी नहीं है, उनको ये अपनी औरा कंप्लीट तरीके से कवर करना चाहिए। औरत के लिए सिर्फ फेस और हैंड्स ओपन रखना है। ये 6 कंडीशन हुए। ये 900 अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। 7th कंडीशन, नमाज का वक्त हो जाना चाहिए। नमाज के वक्त में ही नमाज को पढ़ना चाहिए। नमाज के वक्त से पहले अगर कोई पढ़ेगा तो वो नमाज एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उस नमाज के जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक्सेप्ट नहीं करेगा। नमाज के टाइम हमको अच्छी तरह पता है। इसका एक बिगिनिंग टाइम होता है, एक एंड टाइम होता है, और इट इज ऑलवेज बेटर कि हम उसके बिगिनिंग टाइम में पढ़ें। अगर असर की नमाज किसी को पढ़नी है तो उसको चाहिए कि वो असर के वक्त ही नमाज पढ़े। उससे पहले अगर वो पढ़ेगा तो वो नमाज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, अल्लाह उस नमाज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये 7 कंडीशंस हुए। 8th कंडीशन, नमाज पढ़ते वक्त हमको किबले की तरफ रुख करना चाहिए। वी हैव टू फेस किबला। किबला हमको मालूम है, ये काबा है जो मक्के में है। हम जहां कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में, हमको चाहिए जितना हो सके हमारी कोशिश करके काबा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ना है। 9th कंडीशन, नियत होना है। विदाउट नियत अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और नियत की जगह हमारा दिल है। दिल में नियत करने से, दिल में ही नियत होनी चाहिए। और नियत को जबान से कहना ये बिद्दत है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके सहाबियों से साबित नहीं है कि वो नियत को अपनी जबान से कहा करते थे। तो हमको नियत अपने दिल में रखनी चाहिए। हमको अपने नियत को बाहर अपनी जबान में वर्बल तरीके से, ओरल तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो ये थे 9 कंडीशंस ऑफ सलाह। इसमें से सबसे पहले आदमी मुस्लिम होना चाहिए। नंबर 2, आदमी का
माइंड अच्छा होना चाहिए, ही शुड नॉट बी मैड। नंबर 3, एक मैच्योर्ड होनी चाहिए, उसकी एज मैच्योर्ड होनी चाहिए, सही गलत का और अंडरस्टैंडिंग एज होनी चाहिए उसकी। नंबर 4, गंदगी से गंदगी को निकालना चाहिए अपने बदन की। और नंबर 5 यहाँ पे जो दिया गया है, गंदगी 3 जगह से निकालनी चाहिए, अपने बदन की, अपने कपड़ों की और उस जगह की जहाँ पे हम नमाज पढ़ते हों। नंबर 6, औरा हमारा कवर होना चाहिए। औरा वो चीज है, वो बॉडी का वो पार्ट है विच इज सपोज टू बी कवर्ड। इसमें स्किन आता है, स्किन का बदन का शेप आता है और कलर आता है। मैन के लिए नेवल से लेके नी तक औरा है और औरत के लिए पूरी बॉडी है एक्सेप्ट फेस एंड हैंड्स। नंबर 7 कंडीशन, नमाज का वक्त जब तक नहीं हो जाता, अगर कोई आदमी पढ़े नमाज तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नमाज का वक्त शुरू होने पर ही नमाज पढ़नी है अगर उसको अल्लाह एक्सेप्ट करना है तो। नंबर 8, किबले की तरफ रुख करना है, किबले की तरफ देखकर ही हमको नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 9, नियत होनी चाहिए। विदाउट नियत अगर कोई नमाज पढ़े तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और हमको ये फेमस हदीस हम पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं कि हर डीड, हर अमल उसके नियत के मुताबिक ही है। जिसकी क्या नियत है उसको अजर वैसा ही मिलता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। यकीनन, indeed deeds are by intentions and for every person is what he intended। नियत के मुताबिक ही अमल है और जो आदमी जो नियत किया उसी के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अजर देगा। तो ये थे कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस के बगैर कोई नमाज पढ़ता है तो वो नमाज एक्सेप्टेबल नहीं है। अब नेक्स्ट पोर्शन हम ये देखेंगे, पिलर्स ऑफ प्रेयर। पिलर्स ऑफ प्रेयर, यहाँ पे शेख बिन बाज कहते हैं 14 पिलर्स है। 14 पिलर्स है। नंबर 1, स्टैंडिंग। अगर आदमी बीमार नहीं है या तो वो खड़ा हो सकता है, कोई भी चीज उसको खड़े होने से रोकती नहीं है तो स्टैंडिंग कंपलसरी है। ये पिलर अरकान, सलात के अरकानों में से एक है, खड़े होना, नमाज के लिए खड़ना। दूसरा पिलर जो सबसे पहले हम अल्लाहु अकबर बोलते, ओपनिंग तकबीर, ओपनिंग तकबीर बोल के जो खड़े होते, ये दूसरा पिलर है और कोई भी चीज इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अल्लाहु अकबर लाजिम हमको बोलना चाहिए। नंबर 1 खड़े होना, नंबर 2 अल्लाहु अकबर बोलना। नंबर 3 थर्ड पिलर है, नंबर 3 है सूरा फातिहा। नंबर 3 सबसे पहले, नंबर 1 स्टैंडिंग, स्टैंडिंग है, दूसरा ओपनिंग तकबीर अल्लाहु अकबर और तीसरा अल फातिहा, सूरा फातिहा को रिसाइट करना। हमको हर यूनिट में, हर रकात में सूरा फातिहा तिलावत करना लाजिमन। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 रुकू के बाद फिर सीधे खड़े होना। नंबर 6 सजदा करना। नंबर 7 सजदे के बाद फिर बैठना और दूसरे सजदे से पहले थोड़ी देर बैठना और फिर नेक्स्ट सजदा करना। और हमारे पूरे नमाज के हर
एक सजदा, बस सजदा उसमें आ गया, सजदा करना, और 2 सजदों के बीच में बैठना, 2 सजदों के बीच में बैठना। नंबर 9 है कि जो हम काम करते पूरे एक्शंस हमारे एकदम ट्रैंक्विल तरीके से, पीसफुल तरीके से, जल्दीबाजी नहीं करके, सिटिंग बिटवीन 2 सजदास, जल्दीबाजी नहीं करके आराम से हमारे स्टेप्स, हमारे एक्शंस करना, हर एक एक्शन में आराम से करना, जल्दी नहीं करना। जिस तरह कौवा मारता उस तरह नहीं करना। हमारे हर एक्शन में देयर शुड बी सॉफ्टनेस, और हम वी शुड टेक टाइम इन डूइंग दिस एक्शन। रुकू में गए तो रुकू में थोड़ी देर ठहरना, और सजदे में ठहरना, के बाद जब हम बैठते तो भी ठहरना, फिर सजदा करना, फुल टाइम लेकर इक्वलेंट उसको बराबर से जस्टिस देना हर एक एक्शन को, इस तरह अपनी नमाज पढ़ना। और 10th कंडीशन यहाँ पे लिखा है कि जो अब हम ऊपर की पिलर्स बोले, ये इस ऑर्डर में करना, ये नहीं पहले सजदा कर दिए बाद में रुकू कर दिए, वैसा नहीं करना। जिस ऑर्डर में बताया गया है उसी ऑर्डर में हमको करना चाहिए। नंबर 11 पिलर है तशहुद पढ़ना, ये पिलर में से है। और तशहुद के लिए बैठना वो भी एक पिलर में है। कौन सा आराम से करना लिखे, ट्रैंक्विलिटी 9। सबसे पहले स्टैंडिंग है, दूसरा ओपनिंग तकबीर है, तीसरा फातिहा, 4th बोइंग, रुकू, 5th सीधा खड़े होना, उसके बाद सजदा 6th, 7th फिर राइजिंग फ्रॉम द प्रोस्ट्रेशन, 7 सिटिंग नहीं हो, rising from sajda और sitting in between the prostrations, फिर tranquility in prayer, उसके बाद 10th है ऑर्डर में करना, और 11th फाइनल तशहुद, आखिर नमाज के लास्ट में सलाम से पहले तशहुद करते हुए एक पिलर है। और 12th है तशहुद के लिए बैठना, बैठ के तशहुद पढ़ना, और अपने तशहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलात भेजना, दरूद भेजना। नंबर 13 सलात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, या दरूद जो कहते हैं भेजना, ये पिलर में से है। 12 सिटिंग, तशहुद के लिए बैठना, फाइनल तशहुद 11 और 12 फाइनल तशहुद के लिए बैठना, तो ऐसा बोलते हैं। 13th पिलर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलात भेजना, और नंबर 14 सलाम फेरना। ये चीजें पिलर्स में से आगे हैं। ये थे पिलर्स। ओके, आप फॉलो कर रहे हैं आप लोग। सबसे हम पहले कंडीशंस देखे, विदाउट कंडीशन नमाज कबूल ही नहीं होती। उसके बाद हम पिलर्स देखे हैं। पिलर्स में स्टैंडिंग, ओपनिंग तकबीर माने अल्लाहु अकबर, फिर सूरा फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, और 4th रुकू करना, फिर रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, तो बराबर दिखता नहीं, जल्दी फोना में रहते ज्यादा दिखता नहीं। उसके बाद सजदा करना, सजदा के बाद बैठना, और 2 सजदों के बीच में बैठना, और पूरे एक्शंस में ट्रैंक्विलिटी के साथ आराम से करना, और ये सारे एक्शंस एक ऑर्डर में करना। उसके बाद आखिर तशहुद पिलर में से है,
اور تشہد کے لیے بیٹھ کر پڑھنا اور پھر صلات بھیجنا، درود بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آخر میں تسلیم سلام پھیرنا. یہ 14 پلرس ہیں. نیکسٹ سیکشن ہم جو دیکھیں گے نماز کے جو واجب آئٹمس ہیں، واجب آئٹمس. تو ان تین یہ ساری چیزوں کو برابر طریقے سے انڈرسٹینڈ کیجیے. پہلے جو دیکھیں کنڈیشنز، وداؤٹ کنڈیشنز نماز ہی ایکسیپٹ نہیں. اس کے بعد ہے پلرس جو ہم دیکھیں، اور اس کے بعد نماز کے واجب آئٹمس جو کمپلسری آئٹمس ہیں، آبلیگیٹری آئٹمس ہیں، وہ اب ہم دیکھنے والے ہیں. آبلیگیٹری آئٹمس پورے 8 ہیں. 8 آبلیگیٹری کمپلسری آئٹم 8 ہیں. نمبر 1 پورے تکبیر جو اللہ اکبر بولتے ہیں، جتنے بھی اللہ اکبر ہیں، یہ سب آبلیگیٹری وربل پروناؤنسمنٹس ہیں. تکبیر اللہ اکبر بولنا. اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، یا تو ایسی کوئی اور دعا کرنا، یہ بھی واجب میں آتا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا یہ بھی واجب ہے. نمبر 2 واجب سبحان ربی العظیم کہنا رکوع میں. نمبر 3 رکوع سے واپس کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا بھی واجب میں سے ہے. اور یہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہونا تاکہ ہمارے بدن کے سارے ہڈیاں ان کی جگہ جا کے اپنے اپنے پوزیشن میں بیٹھ جائیں. پوری اپنے اپنے ہڈیاں ان کی جگہ جا کے بیٹھ گئے، جیسا کھڑے اپنی اپنی جگہ میں پلیس ہوگی، جیسا ہم کھڑے ہو کے کھڑے ہونا. اس کے بعد اسے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد یہ بھی واجب میں سے ہے. امام بھی کہنا اور پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ واجب ہے. نمبر 5 سجدے میں سبحان ربی العالی یہ کہنا بھی واجب ہے. نمبر 6 2 سجدوں کے بیچ میں، یہ نارملی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسنگ ہے. 2 سجدوں کے بیچ میں اس کے جو دعائیں ہیں اس میں سے کوئی ایک دعا کرنا جو یہاں پہ لکھا جو موسٹ کامن ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی. یہ 2 سجدوں کے بیچ میں ہم بولنا. نارملی ہم لوگ کیا کرتے، ایک سجدہ کرتے بیٹھتے اور فوراً پھر اور ایک سجدے میں ہم چلے جاتے، نہ تو ہم ٹائم دیتے نہ تو ہم کچھ پڑھتے. تو یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے، ہم اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا. 2 سجدوں کے بیچ میں ہم بیٹھنا اور اس وقت پہ ہم کو رب اغفر لی ہم کو بولنا ہے. یہ 7th ہے پہلا تشہد. رب اغفر لی مانے ربی مانے رب، مائی گاڈ، مائی لارڈ، مائی لارڈ میرے رب، اغفر لی، اغفر لی مجھ کو معاف کرو، مجھ کو فرگیو کرو. مائی لارڈ فرگیو، یہ ہے رب اغفر لی کا معنی. اور اس کے بعد پہلا تشہد، پوائنٹ نمبر 7 فرسٹ تشہد، یہ بھی آبلیگیٹری آئٹم میں سے. اور 8 پوائنٹ اس فرسٹ تشہد کے لیے بیٹھنا، بیٹھ کے تشہد پڑھنا، یہ آبلیگیٹری آئٹمس میں سے. ہاں پورا بول دیں. تو اوپر سے اس میں کچھ عربی کے جو تھے اس کے کچھ میننگ. اللہ اکبر کا تکبیر کا معنی تو ہم کو معلوم ہے، اللہ از گریٹر، اللہ از گریٹر. گریٹسٹ انگلش میں صحیح نہیں، اللہ از گریٹر، کوئی بھی چیز سے اللہ بڑا ہے. تو انگلش میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے گریٹر بولے تو مور نیئر ٹو دی پراپر ٹرانسلیشن. اللہ از گریٹسٹ از اوکے.
لیکن کوئی بھی چیز آپ کے مائنڈ میں آئی تو جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اس کا معنی اللہ گریٹر ہے، اس چیز سے بڑا ہے. تو جب ہم اللہ اکبر بول کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں رکوع میں سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم کا نیکسٹ لائن میں آتا ہے. سبحان ربی العظیم کا معنی ہے اللہ ہر چیز سے پاک ہے اور وہ بہت بڑا ہے. ہر کم سبحان اللہ جب بولتے ہیں سبحان رب مانے ہر کمی سے، ہر شارٹ کمنگ سے اللہ از فری فرام آل شارٹ کمنگس. اور یہاں پہ سبحان ربی العظیم اور اللہ بہت بڑا ہے. تو اسی طرح سبحان ربی العالی بھی، یہ عظیم اور اعلیٰ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا، وہ یہاں پر لکھا نہیں گیا ہے. دونوں کا میننگ ہم بڑا سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اللہ ہر کمی سے فری ہے اور اللہ عظیم ہے رکوع میں. اور اسی طرح سجدے میں سبحان ربی العالی، اللہ ہر کمی سے پاک ہے اور وہ بہت بڑا ہے، بلند ہے، اونچا ہے. بلند بہت بڑا، اعلیٰ بہت اونچے درجے والا ہے، یہ اعلیٰ کمی. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب ہم رکوع میں سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم بول کے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں. سمیع مانے سنا، اللہ نے سنا اس کو جس کسی نے بھی اس کی تعریف کی. اللہ listen to those who praise him. سبحان ربی العظیم بولتے جہاں پہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کی دعا سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں واپس ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. ربنا اور رب مانے رب، انا ہمارے رب، اور لارڈ، ولک الحمد تمہارے لیے ہر ایک حمد ہے. حمد مانے تعریف، پریز، تمہارے لیے ہر قسم کی تعریف ہے. our Lord and for you is all praise. اس کے بعد رب اغفر لی کا میننگ بول دیا. تشہد کا آگے چل کر دیکھیں. اچھا، یہاں پر پلرز اور واجبات میں فرق کیا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے. پلرز اور واجبات جو ہم دیکھیں اس میں فرق ہے. جو کوئی پلر کو چھوڑ دیتا ہے، جو کوئی اوپر جو ہم 14 پلرز بولے اس میں سے کوئی ایک پلر کو چھوڑ دے تو اس کی نماز زیرو ہو جاتی ہے، اس کی نماز نلیفائڈ ہو جاتی ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اگر وہ بھول کر چھوڑے یا جان بوجھ کر چھوڑے، ریزلٹ اس سے اس کی نماز زیرو ہو جاتی ہے، نلیفائڈ ہو جاتی ہے. یہ پلرز کے لیے. واجب آئٹمز کے لیے اگر آدمی جان بوجھ کر کوئی واجب آئٹم چھوڑے گا تو اس کی نماز نلیفائی ہو جائے گی یا تو زیرو ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی واجب آئٹم بھول کر چھوڑے تو وہ اس کو میک اپ کر سکتا ہے، وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے. اٹ کین بی میڈ اپ. واجب آئٹم اگر کوئی چھوڑ دے، کیسے چھوڑے؟ بھول کر چھوڑ دے تو ہی کین میک اٹ گڈ، ہی کین میک اپ.
جان بوجھ کے چھوڑا تو نہیں ہوتا نماز، بھول کے چھوڑا 13 آئٹم چلی بولے 14 آئٹم سے دوسرے میرا پڑھتے لیکن ریپیٹ کرنا پڑتا ہے وہ چیز پوری نماز کو. وہ ایک چیز ہاں ایک رکعت تو ریپیٹ کرنا کون سے رکعت میں مس کرا کے اسے کرنا واجب کو وہ ایکشن ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے خالی سجدہ سے. اچھا ٹھیک ہے آگے چل کے بولتے ہیں اس وقت فی الحال یہاں کیا بولتے ہیں وہ نماز وائڈ ہوگی بولتے ہیں کیسا چھوڑے تو بھی یا تو ڈیٹیل میں گئے تو ریپیٹ کرنا وہ چیز اچھا. اس کے بعد لیٹ اس موو آن ٹو نماز کے سنت آئٹمس. ابھی ہم واجب آئٹمس دیکھیں اب ہم سنت آئٹمس سم آف دی سنت آئٹمس یہاں پر ابن باز کچھ سنت آئٹمس کو مینشن کیے ہیں اور اس کا جو ایکسپلینیشن دی وہ شیخ بولتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور سنت آئٹمس سنت ایکشنز ہوتے ہیں. سنت آئٹمس سیئنگس اور ایکشنز ہیں بولنے کے ہیں اور ایکشنز کے ہیں. یہ ایک نماز پڑھنے والے کو اٹ از ناٹ کمپلسری کہ یہ سنت آئٹمس سیئنگس یا ایکشنز کرے لیکن اگر وہ کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو کوئی اس کا پنشمنٹ نہیں ہے. لیکن ہم کو اسٹرانگلی انکریجڈ ہے کہ ہم سارے سنت آئٹمس کو کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم سب کے اوپر یہ اٹ از کیا وی ہیو ٹو فالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرنا ہمارے اوپر وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو سنت آئٹمس نمبر 1 شروع کی دعا. جب ہم اللہ اکبر بول کے جو ہم دعا پڑھتے ہیں ثنا جو ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ اوپننگ سپلیکیشن ہے یہ سنت ہے اور اس کا معنی یہاں پہ دیا گیا ہے سبحانک اللہم جو ہم بولے کہ سب تعریف اللہ کی ہے اور اللہ ہر کمی سے پاک ہے و بحمدک اور ہر تعریف تیری ہی ہے و تبارک اسمک اور تیرا نام تبارک ہے بلیسڈ ہے ایگزالٹڈ ہے و تعالی جدک اور یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. یہاں پہ ایگزالٹڈ از اے میجسٹی لکھا ہے